हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायोएथिक्स सिलेबस की, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायोएथिक्स सब्जेक्ट। सो इसमें टोटल 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं। यूनिट बाय यूनिट हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है आपका प्रोफेशनलिज्म इंट्रोडक्शन। इसमें आपको पढ़ना है प्रोफेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन, क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, चैलेंजेज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जिसमें आपको पढ़ना है पर्सनल आइडेंटिटी वर्सेस प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ इंटीग्रिटी, थ्रेट टू इंटीग्रिटी, डिसीविंग पेशेंट, विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड फाल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप विद टीम मेंबर्स, इसमें रहेगा रेस्पेक्टफुल एंड ओपन कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप पर्टेनिंग टू रेलिवेंट इंटरेस्ट फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड सोसाइटी। इसके अलावा प्रोफेशनल कंडक्ट आपको पढ़ना है, जिसमें आपका रहेगा फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स, adhering to policy, rules and regulation of the institutions, professional etiquettes and behavior, professional grooming, uniform dress code, professional boundaries, जिसमें आपका रहेगा professional relationship with patients, caregivers and team members. इसके अलावा नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें आपका रहेगा रेगुलेटरी बॉडीज INC एंड SNC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें TNAI, SNA, ICN यानी कि ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, नर्सेस लीग ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है प्रोफेशनल वैल्यूज। प्रोफेशनल वैल्यूज में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, वैल्यूज की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, जिसमें आपका रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज विद पर्सनल वैल्यूज। नेक्स्ट प्रोफेशनल वैल्यूज इन नर्सिंग, इसमें रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर, केयरिंग, डेफिनेशन ऑफ केयरिंग एंड प्रोसेस ऑफ केयरिंग, कंपैशन, सिंपैथी वर्सेस सिंपैथी, अल्ट्रुइज्म, कंसिस्टेंसीनेस, dedication and devotion to work, respect for the person, human dignity, privacy and confidentiality, incidental and disclosure, honesty and integrity, truth telling, trust and credibility, fidelity, loyalty। इसके अलावा advocacy पढ़ना है आपको, advocacy for patient, work environment, nursing education and practice and for advancing the profession। ये सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड यूनिट में रहेगा एथिक्स एंड बायोएथिक्स, जिसमें रहेगा डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, बायोएथिक्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, बेनिफिसेंस, नॉन मालफिसेंस, जिसमें पेशेंट सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम हार्म, रिपोर्टिंग एरर्स, जस्टिस। नेक्स्ट जस्टिस पढ़ना है। जस्टिस में ट्रीटिंग ईच पर्सन एज इक्वल, केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में रहेगा रेस्पेक्ट्स पेशेंट ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट एथिकल इशूज एंड एथिकल डिलेमाज, जिसमें रहेगा कॉमन एथिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पैटर्निज्म, डिसेप्शन, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वैलिड कांस्टेंट एंड रिफ्यूजल, एलोकेशन ऑफ स्कार्स नर्सिंग रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट्स कंसर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, विस्टल ब्लोइंग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बिगनिंग ऑफ लाइफ इशूज, जिसमें एबॉर्शन, सब्सटेंस अब्यूज, फीटल थेरेपी, सेलेक्टिव डिडक्शन, इंट्रायूटेराइन ट्रीटमेंट ऑफ फीटल कंडीशन, मैंडेटेड कंट्रासेप्शन, फीटल इंजुरी एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। एंड एंड ऑफ लाइफ इशूज में एंड ऑफ लाइफ, यूथेनेसिया, डू नॉट रिससिटेट यानी कि DNR पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इशूज रिलेटेड टू साइकेट्रिक केयर, जिसमें नॉन कॉम्प्लायंस, रिस्ट्रेन एंड सेक्लूशन, रिफ्यूज टू टेक फूड पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपको पढ़ना है असेस द सिचुएशन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द एथिकल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव डिसीजंस, choose the solution to the ethical decision, implement this decision and evaluate the decision। नेक्स्ट एथिक्स कमिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है एथिकल कमिटीज के, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, रिसर्च, कोड ऑफ एथिक्स,
नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN एंड INC पढ़ना है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स 17 पेशेंट्स राइट्स गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट्स टू emergency medical care, right to safety and quality care according to standards, right to preserve dignity, right to non-discrimination, right to privacy and confidentiality, right to information, right to records and reports, right to informed consent, right to second opinion, right to patient education, right to choose alternative treatment options if available, right to choose source for obtaining medicines or tests, right to proper referral and transfer which is free from perverse commercial influences, right to take discharge of patient or receive body of deceased from hospital, right to take discharge of patient and receive body of deceased from hospital, right to information on the rates to be charged by the hospital for each type of service provided and facilities available on a prominent display board and a brochure. 16 है right to protection for patient involved in clinical trials, biomedical and health research. 17 right to be heard and seek redressal ethics में ये आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड बायोएथिक्स सब्जेक्ट में, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है एज ए सब्जेक्ट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।